हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी इस बार मई महीने की एकादशी के बारे में। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत आपको कब रखना है, इस बारे में काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो किस दिन का व्रत रखना श्रेष्ठ है, ये जानेंगे। पूजा विधि, व्रत खोलने का सही यानी कि पारण का सही समय कब है, 2 महा उपाय ऐसे जानेंगे जिन्हें आप बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है और एकादशी व्रत के बारे में जानकारी लेने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लग जाती है और आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर और मेरा नंबर है जिस पे आप कोई भी ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करने का जो उनका उद्देश्य था वो यही था कि दानवों से अमृत को देवताओं तक पहुंचाना। तो मोहिनी एकादशी जो है इसी का प्रतीक है। वैसे तो साल में 24 एकादशियां आती हैं, प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग नाम से होती है, लेकिन संपूर्ण जो एकादशी का व्रत होता है वो नारायण यानी भगवान विष्णु के नाम पे ही होता है, उन्हीं के निमित्त होता है। तो इस एकादशी का जो व्रत है दोस्तों वो आप सभी रखते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। नहीं रख पाते हैं किसी कारण से तो आप महा उपाय तो अवश्य करेंगे। इसे करने के लिए आपको जैसे कि साधारणतया जैसे सुबह में पूजा करते हैं, शाम में पूजा करते हैं, तो उसी भांति आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एकादशी के पूजा विधि के बारे में। तो आज जो है भगवान विष्णु को पीले पुष्प यदि मिल जाते हैं तो वो अर्पित कीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि आज भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन होगा। तो यदि मोहिनी रूप जिसमें कि भगवान विष्णु ने नारी रूप धारण किया था, मोहिनी रूप धारण किया था जिससे कि अमृत का कलश वो देवताओं तक पहुँचा सके। अब इसके लिए करना यह है दोस्तों कि आप भगवान विष्णु की किसी भी प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। फोटो है तो उन्हें कुशा के सहायता से स्नान का जो भाव मान करके उन्हें स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं। पीले फूलों की माला आज चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अवश्य चढ़ाएं। आज के दिन पीली मिठाइयाँ चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं। ये सारी चीज़ें जो है भगवान विष्णु की कृपा दिलाती हैं। ऐसा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। ये सारी जो समस्याएं हैं जीवन में, सांसारिक जो समस्याएं चलती हैं उनसे मुक्ति दिलाने वाला ये पाठ है। तो आप सभी यदि किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो बैसाख मास अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बैसाख मास की एकादशी से इन पाठों को यानी विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष या फिर गीता का पाठ प्रारंभ करके प्रतिदिन का पाठ कर सकते हैं। प्रत्येक एकादशी कर सकते हैं, प्रत्येक गुरुवार कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो ये काम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भगवान विष्णु को जो भी चीज़ें आप अर्पित करते हैं उन्हें प्रसाद स्वरूप आप अपने घर में, अपने परिवार में, पूरे परिवार के सदस्यों के साथ ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी का व्रत या उपाय इस लोक में तो आपका साथ देता ही देता है, मृत्यु पर्यंत भी आपको इसका लाभ प्राप्त होता रहता है। तो बात कर लेते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत आपको रखना किस दिन है, जिसमें बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है। तो एकादशी का व्रत जो है 12 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है बुधवार को यानी 11 मई को शाम को 7:31 से। एकादशी समाप्त हो रही है 12 मई को शाम 6:51 पर। तो अब आप समझ गए कि 12 मई को एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। मोहिनी एकादशी का पारण कब है, तो 12 मई को जो लोग व्रत रखेंगे वे अगले दिन 13 मई शुक्रवार को सूर्योदय के बाद पारण करेंगे। अब पारण का जो सही समय होता है वो एकादशी में विशेष महत्व रखता है दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी का पारण ही इस व्रत को पूर्ण कराता है। तो एकादशी का पारण जो है वो सुबह 13 मई को सुबह 5:32 से शुरू होकर 8:14 तक रहेगा। तो ऐसा कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बताऊंगी दोस्तों कि एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो चावल का त्याग करेंगे। जो व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं से ही नियमों का पालन करना होता है। 10वीं से नियम ऐसे होते हैं कि आपको जो व्रतधारी होते हैं उन्हें सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन इत्यादि कर लेना होता है, जिसमें भोजन में चावल नहीं रहेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है कि
जिस दिन आपको व्रत रखना है उसके एक दिन पूर्व आपको गरिष्ठ भोजन, तले भुने भोजन से जो है बचना चाहिए। अब ये चीज़ें आपको साधारण लग रही होगी, लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि हमारी साधना में बाधक होती हैं ये वस्तुएं, इसलिए इन्हें खाने का कोई भी मतलब शास्त्रोक्त नियम नहीं है, तो इन्हें न ही खाना ही श्रेष्ठ होता है। तो पारण का सही समय, व्रत जो खोलने का सही समय, पूजा विधि इत्यादि सब कुछ आप समझ गए। और ये एकादशी मोहिनी स्वरूप नारायण की पूजा आराधना करने का विशेष दिन है। अब बात कर लेते हैं विशेष महाउपाय के बारे में। दोस्तों आप तो जानते हैं कि भगवान विष्णु का वास जो कहा जाता है वो केले की जड़ में, पीपल वृक्ष में। तो ऐसा करना है आपको कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके और आपको अपनी जो मनोकामना होती है वो आपको एक पीले कागज़ पे लिख लेना है। इस कागज़ को पे लिखने के बाद आपको एक उपाय करना है कि लिख करके इसे अपने हाथों में ले करके और 2 मिनट नारायण के मंत्र का जाप करें। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा बोलते हुए आप क्या करें कि इस जो छोटी सी आपकी चिट बन जाएगी, पर्ची बन जाएगी, चाहे तो इसे केले के वृक्ष में थोड़ा सा खोद करके उसे दबा दें या फिर पीपल वृक्ष के पास इसे रख दें, इस पर्ची को रख दें। नहीं रख सकते हैं तो आप शिवलिंग पर भी इस पर्ची को अर्पित कर सकते हैं। ये 3 स्थान पर इस पर्ची को रख दीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि अगली एकादशी तक हमारे मन के यदि भाव सच्चे होंगे, कामना सच्ची होगी, किसी के प्रति विश्वासघात या किसी का नुकसान यदि आपकी कामनाओं में नहीं होगा तो आपका काम निश्चित पूर्ण होगा। तो एकादशी का यह उपाय आप अवश्य कर लें। सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप व्रत रखकर इस उपाय को करें। अब दूसरे उपाय की बात करूं दोस्तों तो बैसाख महीने की एकादशी है। ऐसे में जल से भरा हुआ घड़ा आप कहीं स्थापित करा दें या फिर किसी भी पशु पक्षी के लिए या फिर कहीं ऐसा सार्वजनिक स्थान, वहाँ पे आप एक नाद पानी से भर करके यदि रख देते हैं और समझिए वहाँ पर यदि एक जीव ने आपका रखा हुआ जल ग्रहण कर लिया या फिर उसे प्रतिदिन भरवा दें या भर दें, तो दोस्तों आपने हजारों पूजा पाठ किया, बस एक आपका ये काम आपके जीवन से सभी तकलीफ़ों को दूर कर देगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा काम करें जिसका फल आपको अनंत गुना मिले, जो समाप्त ही ना हो। तो ये काम दोस्तों ऐसा ही फल देगा जो कि समाप्त ना हो, तो ऐसा जरूर कर लीजिएगा। आज के दिन कोई सामाजिक ऐसा कार्य कीजिएगा जिसका फल आपको नारायण अवश्य देंगे। जैसे कि नाद मैं बता रही हूँ, पानी की रख लीजिएगा, जिसमें कोई भी प्यासा जीव जंतु पानी पीकर जाएगा, संतुष्ट होगा, तो निश्चित है कि उसकी आत्मा जो है वह तृप्त होगी और आप उसकी आत्मा तृप्त होने से नारायण आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा आप कर लीजिएगा। आज के दिन गौ माता को विशेष है कि रोटी जरूर दीजिए। गौ माता को रोटी देने से एक तो गुरुवार है दोस्तों, और आज गौ माता को गुड़ या फिर हल्दी मिली चने की दाल डाल करके यदि आप रोटी देते हैं तो निश्चित रूप से आपके गुरुग्रह मजबूत होते हैं। गुरुग्रह के मजबूत होने से आपके जीवन में विवाह के योग बनते हैं, धन आने के मार्ग खुलते हैं, रिश्ते नाते सब कुछ अच्छे होते हैं। तो मतलब गुरुग्रह ऐसा कहा जाता है कि शुभता के लिए ही होते हैं, गुरुग्रह शुभता के ही प्रतीक होते हैं। तो जीवन में शुभता चाहिए तो ये काम कर लीजिएगा। ये 2-3 उपाय हैं, बस काफ़ी है, इन्हें कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा रखते हैं दोस्तों। इतनी व्यस्तता में मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और जब आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं उन्हें पढ़ करके मन एकदम गदगद हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी उपाय आपसे छूटे ना। जैसा कि आप जानते हैं वीडियो समय से नहीं जा पा रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रहेंगे तो नोटिफिकेशन समय से मिलेगी और कोई भी उपाय आपसे छूटेगा नहीं। तो ऐसा कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।